चाईबासा। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के विधानसभा चुनाव के सहप्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा बुधवार को चाईबासा पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी 4 नवंबर को होने वाले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इसी क्रम में उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही पार्टी के असंतुष्टों के साथ बैठक कर बागी प्रत्याशियों को मनाने में सफल रहे। जहां नामांकन के अंतिम दिन चाईबासा, मनोहरपुर और मंझगांव सीट से बगावत कर चुनावी मैदान में कूदे प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। मीडिया के सवालों पर बेहद ही सधे और नपेतुले अंदाज में हिमंता ने जवाब देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा सामने कर चुनाव नहीं लड़ती है। जो पार्टी आलाकमान का निर्णय होगा उसे सबको मानना होता है। हमारी पहली प्राथमिकता चुनाव जीतने की है। दरअसल मीडिया कर्मी गीता कोड़ा के भूमिका पर हिमंता से सवाल कर रहे थे। वहीं कोल्हान की सीटों के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। सभी 14 की 14 सीटों पर जीत होगी। हो भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने के सवाल पर हिमंता ने कहा कि उनके मैनिफेस्टो में यह शामिल है। जैसे ही सरकार बनती है इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। सीएम हिमंता ने बताया कि यदि झारखंड में भाजपा की सरकार बनती है तो पहले ही कैबिनेट में सीजीएल परीक्षा को रद्द किया जाएगा और गोगो दीदी योजना को लागू की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि झारखंड में इस बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। 4 नवंबर को प्रधानमंत्री जी चाईबासा आएगा और साथ में और एक कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम ऐतिहासिक हो, अच्छा हो, इसीलिए मैं यहाँ आए थे। और आते आते कोई सारे अच्छा खबर भी मिले। मंगल गिलुआ जी भी नामांकन विड्रॉ कर रहा है और मझगांव में भी विड्रॉ हो रहा है। तो लगभग हमारा जो पार्टी बा हमारा टीम है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। हमारा जयपाल भाई भी नामांकन विड्रॉ कर रहा है, वहाँ मंगल गिलुआ विड्रॉ कर रहा है, यहाँ जयपाल जी विड्रॉ कर रहा है और हमारे मनोहरपुर में खड़ा है ना गुरुशरण जी भी विड्रॉ करने का पूरा संभावना है। मतलब तीनों प्रत्याशी विड्रॉ करेगा और हम अच्छा से फाइट करेगा। इस बार चाईबासा का सारा सीट जीतने का हम लोग प्रयास करेगा। सर प्रधानमंत्री सर यहाँ काफी समय से सरना धर्म कोड की मांग 1.5 घंटा 2 घंटा का कार्यक्रम बनेगा। सर यहाँ पे सरना धर्म कोड की मांग की जा रही है। क्या सरकार आपकी बनती है तो हम श्योर करें कि सरना धर्म कोड लागू करेंगे? सरना धर्म कोड पहले था। धर्म कोड विड्रॉ किसने किया था? कांग्रेस सरकार ने धर्म कोड को काटे थे। पहले तो ये धर्म कोड था ही था। तो अभी हम पूरा प्रार्थना सभा का साथ गृह मंत्री जी का भी बैठक हुआ है थोड़ी दिन पहले। हम लोग संवाद कर रहा हो। बीजेपी का समय में तो कोई सेंसस अभी तक आए ही नहीं, तो आप लोग सेंसस तक तो इंतजार कीजिए। सर एक और मुद्दा यहाँ, लेकिन जो सरना में हो भाषा को शामिल करने की मांग की जा रही है। मैं बता रहा हूँ, सरना धर्म को जो काटे हैं वो विलेन कांग्रेस है। कांग्रेस ने इसको हटाया था, इसको काटे थे। ये बात हमारा मन मगजू में, मन मस्तिष्क में ये होना चाहिए। कोल्हान को किस जगह है? हो भाषा को 8वीं नहीं, वो तो हो भाषा को संविधान में लाना ही है। हम लोग का वार्तालाप हो चुका है ऑलरेडी और हमारा मैनिफेस्टो में भी आएगा कि बीजेपी का सरकार आने से, हम गया था ना उनका साथ, गृह मंत्री जी से भी मुलाकात हुआ है। हमारा सरकार आने से हो भाषा को संविधान में लाने के लिए हम सब कुछ प्रयास करेगा। ये हमारा मैनिफेस्टो का भी पॉइंट बनेगा। सर कोल्हान में एक भी बीजेपी का सीट नहीं है। इस बार पहले एक भी नहीं था। कभी कभी सचिन तेंदुलकर 0 भी मार देते हैं, कभी कभी छक्का भी मार देते हैं, कभी सेंचुरी भी कर देते हैं। अगर एक मैच से सचिन तेंदुलकर 0 मारते हैं तो नॉर्मली अगले मैच में वो सेंचुरी मारते हैं। सो 2019 में हमारा 0 हुआ, 2026 में हम पूरा सेंचुरी मारेगा, सारे सीट जीतेगा। हिमंता जी क्या गीता कोड़ा मुख्यमंत्री के रेस में है क्या? हाँ, गीता कोड़ा अगर जीतती क्या मुख्यमंत्री बने? देखिए गीता कोड़ा में सब तरफ का उनका कैपेबिलिटी है। झारखंड प्रदेश को जो भी पार्टी जिम्मेदारी देते हैं वो जिम्मेदारी लेने का, लेकिन कौन मुख्यमंत्री होगा नहीं होगा वो पीछे का बात है। लेकिन गीता कोड़ा एक बहुत ही सक्षम महिला है और आप जो भी उसको जिम्मेदारी दे वो बहुत बढ़िया से निभाएगा, ये मेरा विश्वास है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि चेहरा हम अभी तैयार नहीं किया हूँ। बीजेपी का अभी जब हमारे जब अभी परंपरा है
जैसे उड़ीसा में मोहन मांझी को हम सीएम डिक्लेयर नहीं किए थे, बाद में वो सीएम बने। तो हमारा यही लक्ष्य होगा कि एक बढ़िया सीएम बने, बढ़िया टीम बने। काल में डिक्लेयर भी किया हूँ, सीएम वहाँ शपथ लेगा, आके ही सीजीएल का एग्जाम भी कैंसिल करेगा और गोगो डीडी योजना को पहला दिन से ही शुरू। राज्य में कितने सीटों का लक्ष्य? मोदी जी 2 बार इससे पहले चाईबासा आए हैं लोकसभा विधानसभा दोनों चुनाव में, लेकिन वो भाजपा को जो सफलता है वो नहीं मिल पाया। देखिए सफलता तो आप दिलाएगा ना, कितने सीटों का लक्ष्य है? आपको रिक्वेस्ट करने आएगा, लेकिन मालिक तो आप है, मालिक मोदी जी नहीं है ना, मालिक तो जनता जनार्दन है। मोदी जी एक सेवक है। मोदी जी खुद बोलते हैं मैं जनता का सेवक हूँ। झारखंड में कितने सीटों को जीतने का जनता में आके वो आपको रिक्वेस्ट करेगा, जिताना नहीं जिताना तो आपका यहाँ काम। के आदिवासी जो असम में हैं, यहाँ के आदिवासी जो असम में बसे हैं, उनको आप आदिवासी का दर्जा नहीं दे रहे हैं, मुख्यमंत्री का आरोप। देखिए मुख्यमंत्री जी को मैं 3 पिस्ता का रिप्लाई दे चुका हूँ। पहला बताइए, कल्पना सोरेन जी को आदिवासी का मर्यादा क्यों नहीं मिल रहा है? पहले तो वो बात का सरसा हो जाए। इसीलिए मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा हूँ कि आइए हम लोग एक साथ मिल के जियोग्राफिक रेस्ट्रिक्शन जो होता है, भौगोलिक सीमाबद्धता जो होता है, उनको उद्र करने का कोशिश करता हूँ। अब देखिए कल्पना सोरेन जैसा माता का भी यहाँ में आदिवासी का क्या सर्टिफिकेट नहीं है। अगर मैं पूछूं हेमंत सोरेन जी को, भाई कम से कम आपका घर में तो सब कुछ आदिवासी का प्रमाण पत्र दीजिए, वो भी तो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हेमंत सोरेन जी को मैं पत्र लिखा हूँ कि आइए सारे आदिवासी नेता हम लोग मिल के, उड़ीसा का ट्राइबल भी झारखंड में ट्राइबल हो जाए, झारखंड का ट्राइबल भी उड़ीसा में ट्राइबल हो जाए, उन दिशा में हम लोग काम करें सब मिल। असम में सर बहुत सारे आदिवासी हैं, उनको यही बात मैंने बोला ना, ये जियोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन उड्र हो जाएगा तो सब ट्राइबल बन जाएगा। जैसे उड़ीसा का जनजाति झारखंड में जनजाति का स्वीकृति नहीं है, तो राज्य का जो सीमाबद्धता है वो उड्र कर दीजिए ना, सब मिलके अपने आप सब जनजाति बन जाएगा। का प्लान है ये सर? ये मैंने हेमंत सोरेन जी को पत्र लिखा हूँ, आइए हम लोग एक साथ मिलके ये काम कर दो, तब उड़ीसा झारखंड ये समस्या नहीं रहेगा। झारखंड में कितने सीटों की जीतने का लक्ष्य? अच्छा सरकार अच्छा सीटों से बनेगा। टारगेट तो मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे अंदाज दीजिए ना, आपसे ही फीडबैक लेता हूं। आपको सह प्रभारी बनाया गया है तो टारगेट तो आप नहीं, टारगेट में फिक्स नहीं करूंगा, टारगेट जर्नलिस्ट ही बताता है हमें। सर आने वाले दिनों के गृह मंत्री के कार्यक्रम लगने वाले, गृह मंत्री जी आएगा घाटशिला, तो मैं अभी उधर ही जा रहा हूँ। गृह मंत्री जी का कार्यक्रम घाटशिला में है, फिर यहाँ कितना बजे है PM का? फिर और 3 जगह में सर यहाँ